जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर बनती है सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 13 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा, जल्दी से फिनिश कर देंगे, है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुकेत थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर सुमित कुंडू ने गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सर हैं सुमित कुंडू जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस चैंपियनशिप में, फुकेत थाईलैंड में आयोजित हुई थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। तो पूछा है ये किस जिले से संबंध रखते हैं, ये जींद जिले से संबंध रखते हैं। कहां से? जींद जिले से। नरवाना के ढाकल गांव से है ये। कहां के? नरवाना के ढाकल गांव से जींद जिले से संबंध रखते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा गोविंद सहानी, अनंता प्रहलाद चोपड़े ने भी गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आप ध्यान में रखना। और रोहतक के अमित पंघाल, रोहतक मायना से आप सभी ने इसके चर्चे तो सुने होंगे अमित पंघाल के, इन्होंने भी रजत पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल आए हैं, 4 रजत पदक आए हैं, 3 कांस्य पदक आए हैं, टोटल 10 पदक हमारे खिलाड़ियों ने यहां से जीते हैं। इतना सब आपको ध्यान में रखना है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहां से आप ये फोटो देख सकते हो, ये कौन है? सुमित कुंडू है। कौन है? सुमित कुंडू है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर घर नल से जल मिशन 100% पूरा करने में हरियाणा राज्य बना है। तो हरियाणा राज्य जो है वो तीसरा राज्य बन गया है हमारे भारत में। हर घर नल से जल मिशन 100% पूरा करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टॉप 3 राज्य में हमारे यहाँ पर हरियाणा का नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो पंचकुला को आप ध्यान में रखेंगे, पंचकुला और अंबाला। पंचकुला और अंबाला में 100% सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हर घर नल से जल जो है 100% यहाँ पर पूरा किया गया था। सबसे पहले यहाँ पर हर घर में जल पहुंचाने का काम नल से यहाँ पर सबसे पहले हुआ था, पंचकुला और अंबाला से। ठीक है, आप हमें बताएंगे राज्य में पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर, ये क्वेश्चन आपके लिए है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दोगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ से, हाल ही में हरियाणा की कितनी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है कितनी योजनाओं को? 4 योजनाओं को। वो योजनाएं कौन सी हैं? बुढ़ापा पेंशन, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन यहाँ पर मिल जाया करेगी, कोई भी यहाँ पर आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे इसके लिए आवेदन करने के लिए। ऑटोमेटिक यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन आपकी यहाँ पर बन जाएगी। आपकी नहीं, सॉरी, आपके जो बुजुर्ग हैं आपके घर में या फिर किसी मेंबर की आपके यहाँ पर 60 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई है, यानी 60 वर्ष हो गए, तो उनकी बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपए उनको यहाँ पर हर मंथ यहाँ पर मिलती रहेगी। आयुष्मान भारत योजना आपको पता है स्वास्थ्य योजना है, इसको भी साथ में यहाँ पर PPP के साथ जोड़ा गया है। जाति प्रमाण पत्र एक PDS योजना है। PDS यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम जो है यहाँ पर मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपने सुना है ना। वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनको कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए थे, खाने पीने की चीजें या दूध की बोतलें। तो ये क्या है? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर सिस्टम के तहत वो चीजें बांटी गई थी। तो ये एक स्कीम है यहाँ पर, इसको भी साथ में PPP के साथ में जोड़ा गया है, ये आप ध्यान में रखना। तो 4 योजनाओं को जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में पहले नंबर पर हरियाणा की प्रतिशत दर कितनी है? तो आप सभी को पता है कि बेरोजगारी दर में हमारा हरियाणा नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर बेरोजगारी दर प्रतिशत में पूछी है तो कितनी है हमारी यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 26.7% के साथ में हमारा हरियाणा जो है वो पहले पोजीशन पर है। याद रखना, आप याद रखने की वाली बात ही नहीं है। तो दूसरे नंबर पर आप याद रख सकते हो, यहाँ पर हमारा पड़ोसी राज्य जो है राजस्थान 25% के साथ है, और तीसरे स्थान पर हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर 25% के साथ में है। और सबसे कम जो बेरोजगारी दर है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है, छत्तीसगढ़ में है। भूपेश बघेल के यहाँ पर काफी योजनाएं बेरोजगारी पर यहाँ पर इन्होंने चलाई हुई हैं। तो बिल्कुल नाम मात्र जो बेरोजगारी है यहाँ पर कितनी? 0.6% यहाँ पर बेरोजगारी दर है भूपेश बघेल के यहाँ छत्तीसगढ़ में, आप याद रखेंगे। दूसरी सबसे कम किसमें है? मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर। और तीसरा यहाँ पर कर्नाटका में है ना, 1.8% के साथ में। आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे यहाँ पर आंकड़ा कितना है?
7% है बेरोजगारी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किन पहाड़ियों में एक नया वन्य जीव सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा, एक नया वन्य जीव सफारी पार्क किस पहाड़ियों में, यानी हरियाणा की किन पहाड़ियों में किया जाएगा? अरावली की पहाड़ियों में। ये एक दर्शकों का आकर्षक यहाँ पर केंद्र बनेगा, वन्य जीव सफारी पार्क, जो कि ये अरावली की पहाड़ियों में बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हो, दिल्ली के नजदीक अरावली की पहाड़ियों में विकसित होगा नया वन्य जीव सफारी पार्क। ये यहाँ पर पेपर की कटिंग में भी दिया हुआ है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में चर्चित किस जिले के 100 गांव लाल डोरा मुक्त गांव हुए हैं? 100 गांव लाल डोरा मुक्त गांव हुए हैं गुरुग्राम के, अभी हाल ही में चर्चा में है। ये आप बड़े बड़े अक्षरों में देख भी सकते हो, 100 गांव लाल डोरा मुक्त हुए हैं। तो लाल डोरे में वही जमीन आती है, गांव की जमीन, और जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, जिसका कोई प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, तो उसको प्रॉपर्टी कार्ड और मालिकाना हक देने के लिए ये लाल डोरा मुक्त गांव योजना जो चलाई गई थी हमारे हरियाणा की करनाल से चलाई गई थी, आप सभी को पता भी होगा। और सबसे पहले जो गांव बना था वो सिरसी गांव बना था। कौन सा? सिरसी गांव करनाल का बना था। और यह योजना कब से शुरू हुई थी? 26 जनवरी से। याद रखना, 26 जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी हमारे हरियाणा से, और 24 अप्रैल को, याद रखना 24 अप्रैल को यहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को इसको नया नाम दे दिया गया था। कौन सा? स्वामित्व योजना। ये आप देख सकते हो, स्वामित्व योजना कह लीजिए या फिर लाल डोरा मुक्त गांव कह लीजिए, इस योजना का नाम है। तो यहां पर 22,000 लाभार्थियों ने जल्द ही मिलेगा उनका संपत्ति मालिकाना हक। ये चीजें जो है आप ध्यान में रखना। और हाल ही में 100 गांव जो है ये चर्चा में थे, है ना। हाल ही में हरियाणा सरकार आड़तियों के लिए किस नाम से कौन सी सुविधा उपलब्ध करवा रही है? तो ये जो आड़तिये हैं, जो कि ये व्यापारी हैं, ये जो अपनी फसल है सरकार गवर्नमेंट को बेचते हैं, तो उसकी पेमेंट जो करती है ना गवर्नमेंट सरकार, उसके लिए ये हेल्प डेस्क यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। हेल्प डेस्क का मतलब ये है कि इसका नाम कंप्लेंट पोर्टल है। क्या है? कंप्लेंट पोर्टल है। इस पोर्टल की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि इनको दिक्कत आती है पेमेंट होने में, और ये अपनी कंप्लेंट इस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। अगर इन्हें 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है तो उसका ब्याज सहित गवर्नमेंट यहां पर उनका भुगतान करेगी, और 12% ब्याज के साथ यहां पर भुगतान करेगी गवर्नमेंट। किनको? आड़तियों को, व्यापारियों को। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सीएम विंडो की तर्ज पर यहां पर स्टार्ट किया गया है, जो कि ये कंप्लेंट पोर्टल के नाम से। आपको ध्यान रखना है कि सीएम विंडो की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर से। 25 दिसंबर 2014 से, 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत हो गई थी। ये आप ध्यान में रखना। सीएम विंडो की, जो कि एक शिकायत निवारण पोर्टल यहां पर शुरू किया गया था, उसी की तर्ज पर यहां पर कंप्लेंट पोर्टल भी यहां पर शुरू किया है आड़तियों व्यापारियों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो मिनी एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो फ्यूचर में ये बनाया जाएगा। ये बात की है, घोषणा की है, महेंद्रगढ़ में ये बनने जा रहा है मिनी एयरपोर्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में और कुछ खास बात। तो यहां पर हरियाणा के किस जिले में 2022 में सरस मेले का आयोजन किया गया? सरस मेले का आयोजन कहां पर हुआ? गुरुग्राम में हुआ। कहां पर हुआ? गुरुग्राम में हुआ। 8 साल के बाद हुआ गुरुग्राम में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सरस मेले का आयोजन गुरुग्राम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च से 11 अप्रैल तक पंचकुला में आयोजित हुई अखिल भारतीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा की टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। डीजीपी पीके अग्रवाल ने ये पदक यहां पर वितरित किए हैं। तो 31 मार्च से 11 अप्रैल तक पंचकुला में आयोजित हुई थी कौन सी? अखिल भारतीय घुड़सवारी चैंपियनशिप। तो आप ध्यान में रखना, 5 पदक हमारे हरियाणा से जीत कर आए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 3% की यहां पर बढ़ोतरी कर दी है हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन धारकों में महंगाई भत्ते के लिए यहां पर 3% की बढ़ोतरी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किन्हें महाकवि सूरदास सम्मान यहां पर दिया जाएगा? ये आप ध्यान में रखना, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है महाकवि सूरदास सम्मान योजना। 5 लाख की राशि भी दी जाएगी साथ में। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे राम कुमार को ये सूरदास सम्मान यहां पर दिया जाएगा और साथ में 5 लाख की राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा पुरस्कार आपको ये भी ध्यान रखने हैं, विशेष साहित्य साधना सम्मान डॉक्टर जय भगवान गोयल को 5 लाख राशि के साथ यहां पर दिया जाएगा। जय भगवान गोयल को कौन सा? विशेष साहित्य साधना सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा गौरव सम्मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा गौरव सम्मान डॉक्टर राजेंद्र गौतम को 2.5 लाख राशि के साथ दिया जाएगा। कवि ऐसे आएगा भाई, ये गलत है ना। कवि दयाचंद मायना पुरस्कार जो है शमशेर कौशलिया को
2.5 लाख के साथ ये दिया जाएगा, जो कि कवि दयाचंद माइना पुरस्कार शमशेर कौशल्या को। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान जो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला को, डॉक्टर प्रद्युम्न भल्ला को। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान जो दिया जाएगा वो डॉक्टर रमाकांत को दिया जाएगा। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान ये अंजू दुआ जैमिनी और नमिता राकेश को, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिल रहा है। कौन सा? श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान अंजू दुआ जैमिनी और नमिता राकेश को 2.5 लाख रुपए राशि भी दी जाएगी साथ में। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डॉक्टर वीएम बेचैन को दिया जाएगा 2.5 लाख राशि के साथ। स्वामी युवा लेखक सम्मान, स्वामी युवा लेखक सम्मान श्रुति रवीश 1 लाख के साथ यहाँ पर दिया जाएगा। विशेष हिंदी सेवी सम्मान 6 विद्वानों को यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर जो मेन है यहाँ पर रेड वाले आप याद रख लेना, है ना, और ये क्वेश्चन वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, किस जिले की बेटी गीता सैनी ने सीनियर वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग 2022 कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है, किसने जीता है? गीता सैनी ने जीता है सीनियर वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग 2022 कॉम्पिटिशन में। तो ये गुरुग्राम से है। कहां से? गुरुग्राम से। ये फोटो आप देख सकते हो, ये गीता सैनी है। कहां से? गुरुग्राम से। लगभग 21 साल की उम्र में इनका वजन 110 किलो हो गया था और इन्होंने अपने वजन कम करने की कोशिश की, जिम ज्वाइन की। फिर इनके भाई ने कहा कि आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। इन्होंने 40 से 42 किलो यहाँ पर वजन कम कर लिया और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 3 बार तो ये मिस इंडिया बन चुकी हैं और 1 बार मिस एशिया चैंपियनशिप में 4th रैंक पर रह चुकी हैं 2018 में। ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये है कौन? गीता सैनी, गुरुग्राम से, है ना। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो हुई थी सीनियर वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके भी, है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।